हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। मैं साउंड क्लियर आ रहा है? ओके। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज के इस सुंदर दिन के लिए, और ऐसा परमेश्वर ने हमें समय दिया कि मैं और मेरा परिवार आपके बीच यहाँ पर आ सके। भाई दीप के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। काम से पहले कम से कम यहाँ पर आकर आप सभी को वचन से प्रोत्साहित करना। प्रभु की सेवा जो खुदा ने हमें दी है वो कोई साधारण नहीं है। मैं हमेशा इस बात पर गौर करता हूँ, और अभी थोड़ी देर पहले आदि भाई से मैं बैठकर बात कर रहा था, और मैंने एक बात कही, हर छोटी शुरुआत परमेश्वर जो हमें देता है आगे चलकर एक बड़ा दर्शन बनता है। इसीलिए परमेश्वर जो हमें दे रहा है हम उसमें भी आनंदित रहे। अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे ना, प्रभु में आनंदित रहिए। इवन हमारी छोटी छोटी शुरुआत में भी हम आनंदित रहे, क्योंकि खुदा का काम छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, और मैं आशा करता हूं कि आज जब हम परमेश्वर के वचन से मिलकर सीखेंगे, खुदा हमसे बातचीत करेगा। संसार के लोग दुनियावी आनंद के पीछे हैं, हम तो खुदा को ही अपना आनंद मान चुके हैं। हालेलुया। अगर परमेश्वर हमारा आनंद है तो किसी बात की कमी नहीं रहेगी, होने पर भी नहीं लगेगी। समझ में आया? क्योंकि कई बार हम सोचते हैं ना, हमारे पास ये होना चाहिए, हमारे पास वो होना चाहिए, लेकिन एक समय आता है हमें समझ में आता है खुदा ने जो दिया है वही काफी है। तो प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष देने पाए। और मैं शुरुआत के समय में कुछ बातें आपको समझाकर फिर वचन में चलूंगा। देखिए, बाइबल जो हम पढ़ रहे हैं, इस बाइबल के अंदर एक ऐसी सवाल है जो कि आज तक हमसे बात कर रही है। क्या आपको पता है वो सवाल क्या है? एक ऐसा सवाल जो आप उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक भी अगर पढ़ेंगे तो वही सवाल है। सवाल यह है कि परमेश्वर धर्मी जन को पीड़ा में क्यों जाने देता है? हालेलुया। आप में से कितने लोग कभी पीड़ा की अवस्था में गए हैं, दुख में गए हैं? हम सभी लोग गए हैं, कोई ऐसा नहीं है जो पीड़ा में नहीं गया हो। लेकिन बाइबल इस प्रश्न का सवाल, ये जो प्रश्न है हमारे पास, उसका उत्तर भी देती है। लेकिन यह सवाल शुरुआती दिनों से, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, हर एक परमेश्वर के दासों के जीवन में यह सवाल रहा, आज हमारे जीवन में भी है। क्यों प्रभु तू मुझे दुखों से होकर जाने का अवसर देता है? इंग्लिश में बड़े अच्छी तरह समझाया गया, व्हाई गॉड अलाउज राइचियस टू सफर। क्यों परमेश्वर धर्मी जन को विपत्ति में जाने देता है? बहुत जरूरी है इस बात को समझना। आप और मैं ऐसी परिस्थितियों से होकर गुजरे हैं जिसका हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। कई बार तो हमने समस्या को सोचा भी नहीं था, खुदा वहां पर काम करना शुरू कर दिया। विपत्ति उठने से पहले कई बार खुदा ने काम किया, विपत्ति के बीच में परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति को देकर हमें स्थिर किया। लेकिन आज के दिन में भी यह सवाल हमारे सामने है कि क्यों परमेश्वर अपने धर्मी जन को दुखों में जाने देता है। आइए हम मिलकर इस बात पर चर्चा करेंगे। एक वचन को हम जल्दी से पढ़ेंगे, फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय और उसकी 21वीं आयत को पढ़ेंगे। फिलिपियों पहला अध्याय और उसकी 21वीं आयत। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। आमीन। संत पौलुस के ये शब्द हैं जहां पर वो कहते हैं कि मेरा जीना मसीह है और मर जाने में भी मैं मसीह का ही हूं, इसमें कोई अंतर नहीं है। सब बैठिए शांति। कई बार हम ऐसी परिस्थितियों से होकर गुजरे हैं जो हमने इस तरह भी सोचा कि हमने कोई पाप तो नहीं किया, तो ये विपत्ति किस लिए? मैं आशा करता हूं ये हम सभी ने एक ना एक बार पूछा होगा।
कि प्रभु हमने कोई तो पाप नहीं किया, लेकिन क्यों मेरे जीवन में यह समस्या आ रही है। कई बार हम ये भी सोचते हैं कि प्रभु लगता है हमसे क्रोधित है, इसीलिए हमें दुखों में भेज दिया, हमें समस्याओं में जाने दिया। कई बार हमारे विचार ऐसे हो जाते हैं। हम में से कुछ लोगों ने तो ऐसा भी प्रश्न किया है कि क्या परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया या हमें वो भूल गया है। इन विपत्तियों के दिनों में हमारा विचार भी ऐसा हो जाता है। ये कोई काल्पनिक बात नहीं, हम सभी के जीवन में ऐसा होता है। हम खुदा से यही सवाल पूछते हैं कि खुदा, इतनी बड़ी समस्या आई, इतनी बड़ी तकलीफ आई, तो क्या तू हमें भूल गया है? क्या तू हमें छोड़ दिया है? क्या तू हमसे नाराज है? ये सवाल आना स्वाभाविक है। कई बार तो हमारे अंदर ऐसी बातें भी रहती हैं कि परमेश्वर ने हमें त्याग दिया है। वास्तव में परमेश्वर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन हमारा मन इन बातों को सोच रहा है। परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर हमारी भावनाओं से भी बड़ा है, लेकिन कई बार भावनात्मक कहानियां हमारे जीवन में आने लगती है। अब हम उस सवाल पर आते हैं कि धर्मी पर इतनी विपत्ति क्यों पड़ती है। नंबर 1, परमेश्वर हमारे अनंत काल के बारे में सोच रहा है, जबकि हम आज के बारे में सोच रहे हैं। आज क्या होगा, अगला क्या होगा, उसके बारे में सोचकर हम परेशान हो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे अनंतकालीन विषयों पर ध्यान दे रहा है। दूसरा पहलू यह है कि खुदा ने आज की बातों को नहीं त्यागा है, वो आज की बात पर भी ध्यान लगाए हुए हैं, लेकिन उसका वास्तविक मतलब सिर्फ आज का नहीं है, वो हमेशा के लिए सोच रहा है हमारे जीवन में भविष्य में क्या होगा। हमारे सांसारिक जीवन में परमेश्वर चाहता है कि हम उन्नति पाएं, हम तरक्की पाएं, लेकिन परमेश्वर का मुख्य उद्देश्य केवल हमारी तरक्की हो जाए नहीं है, हमारे अनंतकालीन विषय पर भी उसका ध्यान है। वो सिर्फ ये नहीं चाहता कि हम आशीषित हो, लेकिन हम दूसरों के लिए आशीष भी बने। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि मुझे ही सिर्फ आशीष चाहिए, मैं ही आशीषित रहूं, मेरा परिवार आशीषित रहे, अच्छी बात है, लेकिन खुदा चाहता कि ये समय है कि हम दूसरों के लिए आशीष बने। आमीन। जब खुदा के लिए हम दूसरों के लिए आशीष बनते हैं, तो परमेश्वर के अनंतकालीन योजना को पूरा कर रहे हैं। परमेश्वर का सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि मनुष्य का उद्धार हो जाए। वो चंगाई भी देता है, छुटकारा भी देता है, सब कुछ करता है। उसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ चंगाई पाना नहीं है, जबकि आज संसार में ये चल रहा है, सिर्फ चंगाई के लिए हम प्रभु के पीछे भागते हैं, सिर्फ छुटकारा के लिए प्रभु के पास आते हैं। हमारा काम बन गया, उसके बाद प्रभु कौन और हम कौन नहीं पता। लेकिन खुदा का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ हमारा उद्धार हो, सिर्फ हमारा चंगाई हो, सिर्फ हमारी जरूरतें पूरी हो जाए, लेकिन हमारा उद्धार भी उसी के अंदर है। बहुतों के लिए आज यीशु मसीह सिर्फ ये है कि वो क्या कर सकता है, लेकिन वो कौन है ये समझने के लिए वो तैयार नहीं। हमें तो परमेश्वर ने अच्छा अवसर दिया है, हम प्रभु को जान रहे हैं। अभी तो पूरा जाना नहीं है, जान रहे हैं। बहुत कुछ अभी प्रकट होना बाकी है। और जो हमने निर्णय लिया है, ये कोई साधारण निर्णय नहीं है। ये ऐसा निर्णय है जब आगे हमें कुछ दिख नहीं रहा, फिर भी यीशु मसीह हमारा लक्ष्य है। ये ऐसी एक जिम्मेदारी है जो सिर्फ मेरे लिए नहीं है, हमारे द्वारा संसार आशीषित होना है, हमारे द्वारा हमारे आसपास के लोग बचाए जाने हैं। और मैं ये विश्वास करता हूं इस कलीसिया को परमेश्वर ने यहां पे इसीलिए रखा है। कुछ देर पहले परमेश्वर के दास बता रहे थे कि हमें विश्वासी बनकर नहीं रहना। अगर आप मत्ती 28 का 18 से 20 पढ़ेंगे, यीशु की महान आज्ञा में कहीं पे भी विश्वासी का जिक्र नहीं है। उन्होंने कहा जाओ और क्या बनाओ, वहां पे विश्वासी बनाओ नहीं लिखा, चेला बनाने के लिए कहा। क्यों पता है?
यीशु मसीह जैसा है वैसे हमें बनना है। चेला वही करता है, अपने स्वामी को कॉपी करता है। जो स्वामी के शब्द है वही बोलता है। और यही बात यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया, और आज हमारी पीढ़ी में भी हमें इस बात को गांठ बांध कर रखनी है कि खुदा के साथ हम नित्य चलते रहेंगे। वो जैसा है वैसा मेरा जीवन हो जाए। हमेशा हमारी प्रार्थनाएं ऐसी होनी चाहिए। एक वचन हम पढ़ेंगे, अय्यूब 42 का 10 पढ़ेंगे। आयु 10। हाँ जी। जब आयुब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना आयुब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। आमीन। हम सभी लोग जानते हैं अय्यूब जैसा दुख बाइबल के अंदर और किसी ने नहीं उठाया, और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, उस दुख के अंदर भी बहुत कुछ परमेश्वर ने हमें सिखाया। अय्यूब इस बात को समझ चुका था कि जिस खुदा ने मुझे आशीष दिया है वो मुझे मुसीबतों में, परेशानियों में भी नहीं छोड़ेगा। जबकि अय्यूब के जीवन में दिन बदतर से बदतर हो रहे थे, है ना? पहले पूरा परिवार साफ हो गया, बीमारियां आ गई, शरीर में फोड़े आ गए, कुत्ते भी आकर चाट रहे थे। ऐसी परिस्थिति में भी अय्यूब परमेश्वर के ऊपर ही भरोसा रख रहा था। जबकि उसके दोस्तों ने कहा, तू जिसको मानता है, जिस पर विश्वास करता है, वो तेरे साथ भलाई नहीं कर रहा। लेकिन अय्यूब कहता है, मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर अंत तक मेरे लिए खड़ा रहेगा। अय्यूब इस बात से बिल्कुल उसे ठेस नहीं पहुंच रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वो अपने परमेश्वर के बारे में सोच रहा था कि खुदा ने मुझे अभी तक नहीं छोड़ा, खुदा मेरे साथ है, जैसे उसने पहले संभाला था वैसे ही आगे भी संभालेगा। कई बार हम इस बात पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि मेरे साथ भलाई नहीं हो रही, कोई मेरे भलाई के लिए नहीं सोच रहा, जो मैं कर रहा हूं वो भी सही नहीं हो रहा। लेकिन इस बात पर ध्यान दीजिए, परमेश्वर की योजना उसके पीछे भी है। अगर हम फेल हो रहे हैं तो कुछ सीखना है, अगर हम निष्फल हो रहे हैं तो कुछ बातों को समझना पड़ेगा कि क्यों हम निष्फल हैं। आज हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां हैं जिसके कहीं उत्तर भी नहीं है। आपको सच बता रहा हूं, हम प्रभु से जब पूछते हैं तो हमें इस बात पर सोचना पड़ता है कि प्रभु ऐसी समस्या आ क्यों रही है। कई चीजों में तो अपनी ही गलती है, अपने गलत जीवन के वजह से हम परमेश्वर से कुछ पा नहीं रहे हैं, जहां है वही है। कुछ निर्णयों को लेने के बाद ही हम अपने जीवन में आगे प्रभु में बढ़ सकेंगे, और वो निर्णय बहुत जरूरी है। इन दिनों में अपनी कलीसिया में मैं अपने नौजवान बेटे बेटियों को निर्णय लेने के ऊपर सिखा रहा हूं, हर शनिवार के दिन शाम के समय। और मैंने कल भी कुछ बातें उनको समझाई कि खुदा जो चाहता है वो हमारे जीवन में हो, ऐसा हम चाहते हैं, लेकिन चलते वैसे नहीं है। जिसके कारण क्या हो रहा है, हम दुख उठा रहे हैं, समस्याओं में जा रहे हैं, निराश हो रहे हैं, और हमारे लिए रास्ता भी नहीं, जबकि हम खुदा के साथ रहते हैं। तो हमें इस बात को समझना है कि अगर हम दुख उठा रहे हैं तो कारण जरूर है। नंबर 2, धर्मी इसलिए विपत्ति में, या परमेश्वर धर्मियों को विपत्ति में इसलिए भी जाने देता है कि परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर परमेश्वर का चरित्र आ जाए, और दुख और कठिनाई को वो इस्तेमाल करता है कि आप परमेश्वर का चरित्र हम में उभरे। इतनी बड़ी बात है। हम तो सोचते हैं मामूली दुख है, परेशानी है, लेकिन प्रभु का मकसद समझिए, हमारे अंदर ईश्वरीय चरित्र पैदा हो, परमेश्वर का चरित्र आ जाए, इसलिए वो दुखों में आपको भेजता है।
अय्यूब के जीवन में उसके चरित्र को हमने बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। दुख आने के बाद भी वो इस बात से परेशान नहीं था कि मैंने क्या गलत किया इसलिए समस्या आई। वो इस बात से परेशान था कि खुदा उसके साथ हमेशा रहे। चिंतित था कि प्रभु से मैं दूर ना हो जाऊं। अपनी खुद की पत्नी ने कहा परमेश्वर को छोड़ और मर जा। उसके बच्चे भी ले लिए गए। अय्यूब के दोस्त भी आए, उन्होंने भी उसको यही बात कहा कि तेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। हमारे जीवन में भी कई ऐसे लोग आकर कहेंगे सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तुम मसीह में हो इसलिए सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा। लेकिन उनको क्या पता इस दुख के अंदर भी परमेश्वर का रहस्य छिपा हुआ है। उस रहस्य को पहचानने के लिए इस बात को जानना पड़ेगा कि खुदा का चरित्र हम में उभर रहा है। एक व्यक्ति कब नम्र होता है? जब वो परेशानी के हालत में होता है। बाहर से वो चाहे जितना भी मजबूत क्यों ना हो, अंदर से वो टूटा है, मतलब वो अपने आप को नम्र करने की अवस्था में है। और जब हम परेशानी के दौर में होते हैं, हमारा जीवन भी ऐसा ही होता है। संसार के लोग परेशान होते तो लोग उपाय बताते हैं, आप ये कर लो, आप ऐसा कर लो, आप वैसा कर लो। लेकिन जब हम परेशान होते हैं, हम तो खुदा के पास ही आते हैं ताकि परमेश्वर का चरित्र हम में उभरे। इन दुख और कठिनाइयों का दिन सीमित है, हमेशा के लिए हमारे साथ नहीं होगा। लेकिन उस सीमित अवस्था में भी हमें प्रभु के साथ ही रहना होगा। दुख और कठिनाइयों के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं है, हिला दिया जी दुख हट गया, है ना। दुख तो हमें भोगना ही है। क्यों पता है? धर्मी जिनका चुनाव जो है ना, अगर हमने धर्मी जीवन का चुनाव किया है, दुख तो उठाना ही पड़ेगा। यीशु मसीह ने भी संसार में दुख उठाया और उस दुख उठाने के वजह से हम बचा लिए गए। अगर आज भी हम दुख उठा रहे हैं, इस बात को मानकर चलिए हम प्रभु के लिए उठा रहे हैं। और प्रभु के लिए जो दुख उठाता है, परमेश्वर कभी भूलता नहीं। लाख मुसीबतों से हम लोग गुजरे हैं। मैं अपने जीवन में भी बहुत सारी समस्याओं से गुजरा हूं। उन समस्याओं के बीच में प्रभु ने एक बात मुझे सिखाया, तू परेशान क्यों है, मैं तेरे साथ हूं ना। मुझे आज भी वो दिन याद है। आपको पास्टर जी को पता है, काफी समय पहले हमारे कलीसिया से एक लड़का चला गया था। चर्च से तो नहीं, अपने घर से चला गया। एक बड़ा केस बना, मेरा पॉलीग्राफिक टेस्ट तक हुआ है। और एक दिन बैठकर मैं पुलिस स्टेशन में, क्योंकि मुझे बार बार पुलिस स्टेशन बुलाया जाता था, कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, परेशान करने के लिए। और मैं स्टेशन में जाकर बैठा था और मैंने प्रभु से पूछा कि प्रभु ऐसा दौर क्यों है, किस लिए बार बार मुझे बुलाया जा रहा है। और मैं बैठकर जब वचन को याद कर रहा था, उस समय प्रभु ने मुझसे बात किया और कहा, क्या तुझे अभी तक इस बात पर विश्वास नहीं कि मैं तेरे साथ हूं? आमतौर पे हम प्रभु से यही सवाल पूछते हैं। और प्रभु ने कहा कि तुझे अभी अंदर जाने का मौका भी नहीं दिया है, तुझे यहाँ पे बैठने में क्या प्रॉब्लम है। और मैं बैठकर वही बात को सोच रहा था, हाँ प्रभु सच बात तो ये है, मैं इतने बार आकर इधर बैठा हूं, कभी अंदर किसी ने नहीं डाला। और पुलिस वाला खुद बोलता है कि सर आपके खिलाफ तो कुछ है ही नहीं, आपको अंदर कैसे डाले। और खुदा ने जब बात की, इस बात को मैं समझ पाया कि दुख सभी के ऊपर नहीं आता, खुदा ने कई लोगों को चुना हुआ है। अब आप देखिए बाइबल में एक दूसरा सवाल भी है कि दुष्ट बढ़ते क्यों हैं। जहां पर धर्मी जन दुख उठा रहा है, वहां पे दुष्ट की उन्नति क्यों हो रही है। लेकिन बाइबल उसका उत्तर भी देती है कि वो जल्द बढ़ते हैं, शीघ्र मुरझा जाते हैं। लेकिन जब हम बढ़ते हैं, हम बढ़ते ही जाते हैं। तो खुदा हमें बढ़ाने वाला है। हमारी बढ़ोतरी किसी के बोलने पर नहीं है, किसी का सर्टिफिकेट नहीं है कि आप बढ़ जाओगे।
बढ़ाना तो परमेश्वर का काम है, लेकिन उसके लिए भी परमेश्वर हमारे अंदर कुछ ढूंढ रहा है। खुदा में जब हम बढ़ते हैं, उसका वो बढ़ना कुछ अलग ही है। संसार उसको कभी माप नहीं पाएगी। संसार मापती है आपके पास कितना पैसा है, कितनी संपत्ति है, कितनी प्रॉपर्टी है ना। इसलिए पूछते हैं चर्च जाने से कितना मिला। आज भी हर एक भाई बहन को पूछा जाता है ना। जब मैं विश्वास में आया था तो हमें भी पूछा गया कितना मिला, और हम एक ही बात बोलते थे, जितना मिला आप कभी सोच नहीं सकते, क्योंकि उनका सोचना तो सिर्फ पैसे की ओर है, संपत्ति की ओर है। परमेश्वर उसमें भी हमें बढ़ाएगा, लेकिन उससे बढ़कर क्या है, हम खुदा में बढ़ रहे हैं। हमारा बढ़ना संसार की बढ़ोतरी का स्टैंडर्ड नहीं है। हमारी बढ़ोतरी परमेश्वर स्टैंडर्ड में होना चाहिए। हम कई बार अपनी बढ़ोतरी को सोचते हैं कि खुदा ने मुझे बढ़ाया है, खुदा ने मुझे चलाया है। अच्छी बात है और सही भी है, लेकिन बढ़ोतरी रुकनी नहीं चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। और आजकल की एक समस्या यह भी है कि हम थोड़ा बढ़ जाते हैं तो हमें सब कुछ मालूम है। अभी थोड़ी देर पहले अदीब भाई से मैं बात कर रहा था, अधिकतर लोगों की आज सोच ये है, आपको पता है खुदा को जिंदगी भर भी अगर हम समझने के लिए कोशिश करें तो भी काफी नहीं है। बहुत कुछ वो सिखा रहा है, बहुत कुछ हमें समझा रहा है। आज जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, ये वातावरण भी अब सही नहीं रहा, और इन वातावरण में हमें बढ़ना ही है। खुदा को ये नहीं बोल सकते कि हमारे लिए सब कुछ उपयुक्त नहीं था इसलिए हम जाएं वहीं पे। हमें बढ़ना ही होगा। तो दूसरी बात हमने देखा कि परमेश्वर का चरित्र हम में उभरना चाहिए। परमेश्वर का चरित्र क्या है? परमेश्वर का चरित्र क्या है? कोई एक बोले तो मैं दो सुनाऊंगा। किसी व्यक्ति ने पूछा कि पादरी साहब, बाइबल में लिखा है एक पे मारो तो दूसरा फेर दो, और मान लीजिए मैंने एक फेरा उस पे भी मारा, दूसरा फेरा उस पे भी मारा, तीसरी बार क्या करूं? तो उसने उत्तर दिया, उस व्यक्ति ने, कि मैं फिर अपना हाथ उठाऊंगा। इस बात को समझिए कि खुदा ने जो हमें कहा है हूबहू वैसे ही हमें करना है। बाइबल में सभी सवालों के उत्तर नहीं है, ऐसे भी सवाल हैं जिसका कोई उत्तर है ही नहीं, और वो कब मिलेगा पता है? जब हम यीशु से मिलेंगे। इस बात को समझिए कि हमारे अंदर परमेश्वर का चरित्र उभर रहा है कि नहीं। हमारे बोलने में, हमारे देखने में, हमारे सुनने में, हमारे चलने में, हमारे जीवन में परमेश्वर का चरित्र है या नहीं। देखिए, मसीह जीवन यीशु मसीह के चरित्र को उभारना है। सिर्फ मसीही बनना काफी नहीं है। हम कई बार सिर्फ मसीही बन जाते हैं, लेकिन चरित्र हमारे अंदर नहीं आता। चरित्र को हमें उभारना है, और एक दिन में सब कुछ नहीं होगा। हर दिन हमें परमेश्वर के चरित्र में उभरना है। नंबर 3, परमेश्वर हमें दुख में इसलिए जाने देता है ताकि हम उसी पर निर्भर रहें। हालेलुया। अगर प्रभु के ऊपर आप निर्भर हैं तो दुनिया में सबसे बड़ा गारंटियर आपके पास है। आज एक लोन लेते हैं, गारंटियर मांगते हैं ना। गारंटियर जरूरी है, नहीं तो लोन नहीं देते। अगर आपने लोन नहीं भरा तो गारंटियर को पकड़ते हैं। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा गारंटियर स्वर्ग में बैठा है। हमारे दुख में, हमारी परेशानियों में, हमारी मुसीबतों में हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहें। एक वचन को हम पढ़ेंगे, याकूब की पत्री 1:16 और 17। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योति के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। आमीन।
तो हर एक उत्तम दान कहां से आता है? कहां से आता है? परमेश्वर की ओर से आता है या ऊपर से आता है, लिखा है। और परमेश्वर जो दानों को देता है वो उसकी ओर से ही है, मतलब वो चाहता है हमारे जीवन में आए। इस बात को समझिए। अय्यूब के वचनों के अनुसार कुछ बातें उन्होंने अपनी किताबों में ऐसे लिखी है कि मानव का स्वभाव बहुत जल्दी बदल जाता है ना? हम भी कई बार गुस्सा करते हैं, थोड़ी देर में फिर ठंडा हो जाते हैं। तो स्वभाव हमारा बदलता रहता है, लेकिन वास्तविक स्वभाव या वास्तविक भलाई परमेश्वर की ओर से आता है। अगर हम परमेश्वर के साथ अपना जीवन बिता रहे हैं, निर्भरता बहुत जरूरी है। अगर हम प्रभु पर निर्भर हैं तो वो हमें, हमारा मुंह कभी काला नहीं होने देगा। ऐसी भी परिस्थितियां आई हैं जहां पर खुदा ने सब कुछ किया, हमने तो कुछ किया भी नहीं। ऐसी परिस्थितियां आई जहां पर हम सोच रहे थे बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन उससे पहले परमेश्वर ने वहां पर काम किया। हम आज ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां पर शीघ्र सब कुछ बदल रहा है। टेक्नोलॉजी बदल रही है ना? अब पहले की तरह नहीं है, सब कुछ बदल रहा है। यहां तक कि हर एक व्यक्ति को अपडेट करना पड़ रहा है अपने लाइफस्टाइल को भी। लेकिन इस अपडेशन के प्रोसेस में एक प्रॉब्लम यह भी है कि हम टेक्नोलॉजी पर ज्यादा निर्भर, प्रभु से कम हो रहे हैं। इसके वजह से क्या हो रहा है? प्रभु पर हमारी निर्भरता दिन ब दिन कम होती जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर निर्भरता नहीं है तो हमारा जीवन भी उन्नत नहीं हो पाएगा। हम चाहते कि हमारा विश्वास बढ़े, हमारा प्रार्थना में जीवन बढ़े, प्रभु के साथ हमारी संगति बढ़े। ये सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपकी निर्भरता प्रभु के साथ होनी चाहिए। व्यक्तियों पर निर्भर करेंगे, एक समय आएगा वो आपका साथ छोड़ देंगे। अपने लोगों पर निर्भर रहेंगे, वो आज कहेंगे आपके साथ है, कल दिखाई नहीं देंगे। लेकिन जो प्रभु पर निर्भर है, प्रभु उसके लिए हमेशा उपलब्ध है। इसलिए हमारे जीवन में इस बात पर हमेशा हमें बने रहना है कि मेरी निर्भरता मेरे प्रभु के साथ है। और जब आप खुदा पर निर्भर है, वो आपके लिए आसमान खोल देगा, किसी बात की कमी नहीं होने देगा, क्योंकि हमसे ज्यादा हमारा खुदा हमारे लिए सोच रहा है। एक बार की बात है, रात के समय 12 बजे के करीब मैं बिस्तर पर था, प्रार्थना करके बैठा हुआ था, क्योंकि उस महीने मुझे कम से कम 15 से 20 हजार रुपए की जरूरत थी। और मैंने प्रभु से एक बात मांगी कि खुदा, ये हालत किसी को नहीं पता है, लेकिन मैं तुझ पर निर्भर हूं, तू ही उपाय कर। रात को 3 बजे मैं उठा, मेरे मोबाइल पे मैसेज आया, जितना मुझे चाहिए था उससे कम से कम 3 से 4 हजार रुपए ज्यादा किसी ने मेरे बैंक अकाउंट में डाले। और सुबह उठकर 3 बजे जब मैं उठा था, अपना मोबाइल जब मैंने चेक किया तो वो अमाउंट आ चुका था। अब आप सोचिए, मैंने अभी तक किसी को बताया नहीं। कई बार तो कुछ चीजें मैं अपनी पत्नी को भी शेयर नहीं करता। इस विषय के लिए मैं दुआ करता हूं ताकि खुदा पर निर्भरता हमारी बढ़ती जाए। निर्भरता बहुत जरूरी है। और अगर आप खुदा पर निर्भर है ना, आप खतरों से खेलेंगे। पता है विपत्ति आएगी, पता है समस्या आएगी, पता है चुनौती आएगी, लेकिन फिर भी प्रभु के लिए करने के लिए तैयार है। ये कोई आसान बात नहीं है। लोग आज इसे संसार में क्या कहते हैं पता है? ब्रेन वॉश कर दिया। कई लोगों की, दुनिया लोगों की कल्पनाएं ऐसी हैं, वो सोचते हैं कि कलीसिया में जाने से ब्रेन वॉश करते हैं। मुझे भी कई लोगों ने बोला, मैंने कहा हम ब्रेन वॉश तो नहीं करते। हाँ, इस बात को जरूर बताते हैं कि आज भी लोग आजाद हो सकते हैं अगर वो प्रभु के साथ जुड़ेंगे। यीशु मसीह धर्म की स्थापना करना नहीं, हमारा जीवन बचाने के लिए। और संसार के लोग
हम मसीह लोगों को कहते हैं ये क्रिश्चियन है, बाइबल में भी वो नाम दिया गया है, लेकिन हम क्रिश्चियन से ज्यादा यीशु मसीह के चेले बनकर जीना है। जो लोग क्रिश्चियन है उनके साल के लिए 3 त्योहार है, गुड फ्राइडे, ईस्टर और क्रिसमस। जो मसीह है उनके लिए हर दिन उत्सव है। कारण क्या है? हमें पता है हमारा उद्धारकर्ता हमारे लिए पैदा हो चुका है, आज भी काम कर रहा है। कई लोगों के लिए कई जगह पर आपने देखा होगा लिखा इन्फेंट जीसस। मैंने बोला लगता है यीशु मसीह इनका बड़ा नहीं हुआ, अभी भी बेबी है। और उन लोगों का धारणा क्या है? साल में एक दिन चर्च आना है और जो बेहतर है वो करना है। अब वो बेहतर के अंदर बहुत कुछ आ जाता है, कुछ ऐसे भी काम कर जाते हैं जो नहीं करना चाहिए। परमेश्वर हमारी बेहतरता को देखने के लिए संसार में नहीं आया, हमें माफ करने, पवित्र करके उसके पास ले जाने के लिए आया। इसलिए जितना हम अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे उतना हम खुदा से दूर होते जाएंगे। और आज क्या है? सहूलियत के बगैर इंसान अधूरा है। आज सहूलियत ने हमें इतना विवश कर दिया है कि हम आत्मिक जीवन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, सहूलियतों पर हमारा ध्यान लगा हुआ। पहले तो लोग हाथ पांव भी चला लेते थे, अब जब से मशीन आ गए किसी को काम करने की भी इच्छा नहीं। सही बता रहा हूं। और आज इंसान ज्यादा बीमार भी है। कारण क्या है पता है? हाथ पांव नहीं चला रहे, इसलिए डॉक्टर कहता है डेली वॉकिंग करो। अपने जीवन का एक ऐसा भाग आप रखिए जहां पर सिर्फ खुदा और आप हो, जहां पर आप हर दिन कहें कि प्रभु मैं तुझ पर निर्भर हूं, तेरी निर्भरता मेरे जीवन में बनी रहे। टेक्नोलॉजी चाहे जितनी भी बढ़ जाए, मैं ये विश्वास करता हूं मैं तुझी पर निर्भर रहूंगा। संसार के लोग आज सांसारिक विषयों पर निर्भरता दिखाते हैं। हमारा निर्भरता जब प्रभु के ऊपर है, हमें असंभव में संभव दिखेगा। आमीन। जहां पर हम खुल के कह सकेंगे कि प्रभु तू मेरे साथ है। परमेश्वर हमें दुखों में इसलिए जाने देता है क्योंकि वो ही हमारे प्रोत्साहन का स्रोत है। इस संसार में लोग आपको तब तक प्रोत्साहित करते रहेंगे जब तक आज इस शरीर में हम जीवित हैं। एक समय आता है प्रोत्साहन करने वाले भी हट जाएंगे, लेकिन जिस परमेश्वर ने हमें दुखों में जाने दिया वो कभी साथ नहीं छोड़ेगा। हमारे जीवन में इस बात पर हमें हमेशा विश्वास रहना चाहिए, इस बात पर कायम रहना चाहिए, कुछ भी हो जाए मेरा प्रभु मुझे संभालेगा। एक वचन को पढ़ेंगे, इब्रानियों 12:1। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। हम सभी लोग इस वचन को अच्छी तरह जानते हैं। वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। आपको पता है मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या क्या है? वो अपने बारे में ही सोचता है। मेरा जीवन बेहतर हो, मेरे परिवार का क्या होगा, है ना, मेरे लोगों का क्या होगा। और अपने जीवन के बारे में सोचते सोचते वो अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश आज भी कर रहा है। उसके वजह से क्या हो रहा है पता है? वो परमेश्वर की इच्छा में नहीं आ रहा। हमें अपनी दौड़ में धीरज से दौड़ने का प्रोत्साहन परमेश्वर देता है, क्योंकि गवाहों का एक बड़ा बादल सामने है। परमेश्वर के अजीजों, इस संसार में जितना भी समय परमेश्वर ने हमें दिया है,
उस दौड़ को हम धीरज से दौड़ सकते हैं अगर हम प्रभु के साथ हैं। नहीं तो हमें सब कठिन लगेगा। कई लोगों ने कहा कि बाइबल पढ़ना बड़ा आसान है, इसमें चलना बड़ा कठिन है। चलना कठिन किस लिए है? क्योंकि निर्भरता प्रभु के ऊपर नहीं है। नहीं तो 12 चेलों ने भी तो अपना जीवन को जिया, और भी चेले आए, और भी परमेश्वर के लोग आए, किसी ने तो नहीं कहा कि जीवन कठिन है। पौलुस के जीवन में क्या कुछ नहीं हुआ, और पौलुस के जीवन को देखकर लोग नकारात्मक विषय भी उससे कहने लगे। जब उसको सांप ने काट लिया, पता है आपको, लगता है इसने कुछ पाप किया है, अभी तो इसको सांप काटा। लेकिन वहां पर पौलुस की मौत नहीं हुई। परमेश्वर की भलाई यह है कि लोगों को जो दिखना चाहिए उनको वो दिख रहा है, लेकिन हमारे जीवन में जो घट रहा है वो खुदा ही जानता है। कई बार अपनी समस्या को हम बता नहीं पाते। कई बार हम सोचते हैं कि प्रभु मैं लोगों को बताऊंगा तो क्या होगा। दाऊद भी इस सवाल के घेरे में था। तब वो कहता है मैं परमेश्वर की दुहाई दूंगा, मैं अपनी आंखों को उसकी ओर लगाऊंगा, क्योंकि सहायता वहीं से आएगी। अगर ऐसा है तो इस बात पर गौर कीजिए, हमारी संपूर्ण निर्भरता हमारा प्रभु होना चाहिए। लोगों के पास कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। हमारे पास कहने के लिए एक ही शब्द है, मैं जो हूं खुदा की वजह से यहां तक पहुंचा हूं, वही चलाया, आगे जाऊंगा मेरे साथ है। इसलिए हमारा भरोसा हमारा परमेश्वर है। इसने हमें परमेश्वर दुखों में, समस्याओं में, परेशानियों में इसलिए जाने देता है क्योंकि वो आपका प्रोत्साहन देने वाला परमेश्वर है। यहूदा 3 अध्याय में, यहूदा की पत्री और उसका 3 अध्याय, प्रेरितों ने और आरंभिक मसीहियों ने कष्टों के आधार पर प्रेरित करते हैं कि परमेश्वर ही हमारे प्रोत्साहन का स्रोत है। आरंभिक मसीहियों ने, प्रेरितों ने इस बात पर हमेशा ध्यान दिया है कि जब हम प्रभु में बढ़ रहे हैं तो प्रोत्साहन भी परमेश्वर ही हमें देगा। देखिए, संसार का प्रोत्साहन पल भर के लिए है ना। वो आज कहते हैं हम आपके साथ हैं, कल वो दिखेंगे भी नहीं। आपको आज प्रोत्साहित करते हैं, अगर आपने उनके अनुसार नहीं किया तो उनका कंप्लेंट आपके साथ ही रहेगा कि मैंने कहा था, आपने किया नहीं, इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन परमेश्वर जो हमें प्रोत्साहित करता है, वो तो इस बात की आशा भी नहीं रखता कि उसको कुछ मिलेगा। परमेश्वर जब हमसे बात करता है, वो ये भी नहीं सोचता कि मुझे कुछ मिलेगा, वो चाहता है जो है मैं उसको दे दूं। इसीलिए अपना जीवन भी अपने लिए नहीं रख नहीं छोड़ा, हमारे लिए। सवाल बहुत है, परिस्थितियों के बीच में हम बहुत कुछ प्रभु से पूछ सकते हैं, लेकिन अपने शब्द को थोड़ा करके प्रभु पर निर्भर हो जाइए कि प्रभु तू ही करेगा, मैं जानता हूं तू ही करेगा। अगर ऐसी निर्भरता प्रभु के साथ हमारी रही, हमारे दुख में भी हमें आनंद नजर आएगा। दुख आते और जाते रहेंगे, आपको अनुभव भी नहीं होगा, प्रभु वहां से बाहर निकाल देगा। ये किस लिए होगा? क्योंकि आपका जीवन प्रभु के ऊपर निर्भर है। दुनिया में हम कितना समय रहेंगे नहीं पता, अगले क्षण हमारे जीवन में क्या होगा नहीं पता, लेकिन इस बात की आस जरूर है, जब भी इस पृथ्वी पर अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम वहां पर आंखों को खोलेंगे। उसी आशा के साथ हमें जीना है। दुख क्या है, परेशानी क्या है, हम सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन इन सब के बीच से परमेश्वर ने हमें निकाला, आने वाली परिस्थितियों से भी निकालेगा। इस बात पर हमेशा गौर करके मत बैठिए कि दुख आते रहते हैं, समस्या आती रहती है ना। और कई लोग कहते हैं
कि दुख और समस्या से जब हम गुजरते हैं और हम और निर्बल हो जाते हैं, बिल्कुल सही है, निर्बलता का दौर आता है, लेकिन यीशु मसीह पर निर्भर रहने वाले लोग अपने दुख में, अपनी परेशानियों में इस बात से आनंदित है कि वो उसने हमें नहीं छोड़ा। जब हम लोग प्रभु में नहीं थे, थोड़ी सी मैं गवाही देना चाहूंगा, बहुत कुछ हम करते थे। हमारे घर में मेरे पापा इंडियन नेवी से रिटायर्ड है, तो उस समय हम क्वार्टर में रहा करते थे, कैंट में। बहुत कुछ, मेरी मम्मी जो थी एक भक्त कह सकते हैं, उतना भक्ति अपने देवताओं के प्रति था, पूरा कमरा भरा हुआ था, है ना, जिसको हम बाइबल में कहते हैं साष्टांग प्रणाम करके वो अपनी भक्ति को जाहिर करती थी। मैंने देखा है कि उस समय मैं क्लास 2nd या 3rd में था। सब कुछ करने के बाद भी घर में अशांति रहती थी। मैं और मेरा भाई, परिवार में हम लोग 2 बेटे हैं। हमारे अंदर ये सवाल रहता था कि अगर सब कुछ ये कर रहे हैं तो अशांति क्यों है, और कौन हमें इस दुख से बाहर निकालेगा। एक समय आया, मेरे पापा एक दिन बाइबल लेकर घर आते हैं और मेरी मम्मी ने देख लिया। उन्होंने बोला, इतने देवी देवता कम है क्या, एक और ले आए। तो मेरे पापा ने बोला, आप समझोगे नहीं, क्योंकि मेरे पापा उस दिन हर दिन शाम के समय एक फेलोशिप हुआ करता था जो मेरे घर से कम 8 किलोमीटर दूर है। मेरे पापा रात को जाते थे, वहां पर भी पास्टर आते थे, प्रार्थनाएं होती थी, और धीरे धीरे करके मेरे पापा बाइबल घर लेके आए और हम दोनों भाई को बोला, इसे पढ़ो ना। हिंदी में था, लाल किताब था, तो देख के तो पहले ही मैं और मेरा भाई उसकी ओर आकर्षित हो गए कि पहली बार कोई लाल किताब हमें मिली है, और उस दिन से हमने पढ़ना शुरू किया। अब प्रॉब्लम यह था, घर के बीच में एक दीवार है, 2 पार्ट है, इस तरह मम्मी पूजा पाठ करती है, इस तरह पापा प्रार्थना करवाते हैं। अब हम दोनों भाई कंफ्यूज कि करे तो क्या करे, ये करे या वो करे। जिस कमरे में जाओ वो बुलाते आ जाओ जी, दूसरे कमरे में पापा बोलता है बाइबल पढ़ो जी। हम सोच रहे थे कौन सच है और कौन झूठ है, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी मम्मी कमरे साफ कर रही थी। मेरे पापा ने काफी किताबों को लाकर रखा था कमरे में। साफ करते समय मेरी मम्मी को एक किताब मिला, इसमें लिखा था हमें उद्धार कैसे मिलेगा, और वो किताब को पढ़ने लगी। पढ़ते 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 लास्ट में एक प्रार्थना था, मेरा अपने भाषा में था, उड़िया में। पढ़ते पढ़ते प्रार्थना करने लगी और उसी दिन से मन बना लिया सब कुछ हटा दिया। फिर मेरी मम्मी प्रभु में आई, मेरे पापा तो प्रभु में थे ही, हम दोनों भाई भी घर की कलीसिया में आने लगे। धीरे धीरे करके हम पढ़ने लगे। देखिए उद्धार कब होगा किसी को नहीं पता। मेरे बाइबल कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे एक बार बस स्टैंड में खड़े थे, वो मसीहों का बहुत विरोध करते थे। उन्होंने कहा कि 4 भाई लोग आए, उन्होंने मुझे एक पर्चा दिया। आपको पता है कहाँ पर उन्होंने दुआ किया? बस स्टैंड में घुटने टेक कर अपने उद्धार के लिए दुआ किया। उस दिन से वो प्रभु में आ गया। उन्होंने कहा वो भाई आज तक मुझे नहीं मिले, प्रभु ने एक समय था उनको भेजा था, आज तक नहीं मिले वो भाई। तो खुदा का काम करने का तरीका अलग है। और मैं भी कई बार इस सवाल से गुजरा हूं कि प्रभु इतना दुख क्यों? क्योंकि खुदा एक ही बात कहता है, दुख जितना भी बढ़ जाए मैं तेरे साथ खड़ा हूं ना। लोगों के पास आशा नहीं है, हमारे पास आशा होते हुए भी हम ध्यान नहीं देते हैं। और सबसे बड़ी आशा है कि यीशु मसीह हमारे साथ खड़ा है, वो है, सफर आसान हो जाएगा। हमें इस बात पर विचार करने की जरूरत नहीं कि आगे क्या होगा, इस बात पर गौर करते हैं कुछ भी हो परमेश्वर मेरे साथ है। लोग आज इस आशा में है कि कौन उनके साथ रहेगा, कौन उनको संभालेगा। यीशु मसीह जाने के समय में भी चेलों ने यही बात सोची, इसलिए पतरस सबसे पहले जान उठाया और चला गया। स्वामी तो चला गया, अब हमारे साथ कौन है? लेकिन वो भूल गया कि स्वामी अभी तक गया नहीं है। स्वामी पवित्र आत्मा को भेजने वाला था, और जब पवित्र आत्मा उतरा तो यही पत्र जो जान लेके पहले गया था ना, पहले खड़ा हुआ और प्रचार शुरू किया।
3000 के करीब लोग प्रभु में आए, बहुत कुछ हुआ। परमेश्वर के अजीजों, आज हमारी पीढ़ी में अगर हम प्रभु पर निर्भर हैं, परमेश्वर हमारी पीढ़ियों में से बड़े बड़े लोगों को निकालेंगे। आज आपको पता है संसार में क्या हो रहा है? जिन लोगों को किसी ने जाना नहीं था, प्रभु उनको खड़ा कर रहा है। यूट्यूब में काफी गवाहियां मैं सुनता हूं। एक डॉन की गवाही मैंने सुनी थी, बड़ा खतरनाक था। 50 पादरियों को मारने का सुपारी लिया था उसने। यूट्यूब में गवाही है, और वो गवाही ऐसी है, परमेश्वर ने ऐसा काम किया। उसकी एक बेटी थी, बहुत बीमार हुई, बिस्तर पे लेट गई। ये कलीसिया में गए थे कुछ उल्टा सीधा करने के लिए, लेकिन वचन सुनने के बाद धीरे से वो वहां से निकल गए, उन्होंने कुछ नहीं किया। और जब घर आते हैं, बेटी बीमार, डॉक्टरों को दिखाया, पैसे खर्चे किए, कुछ नहीं हुआ। तो किसी ने कहा एक दिन इतवार की आराधना में ले आओ। सब कुछ किया ना, आराधना में लेकर आओ। और पहली बार जब आराधना ले अपने बेटी को लेके गए, वो उठकर बैठ गई। और क्या हुआ पता है? वो डॉन आज एक मसीह का सेवक है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, दुख उठाना जरूर है, अगर प्रभु उस दुख को महिमा बदल देता है। हमारा दुख प्रभु में महिमा का कारण है। आज हम दुख उठा रहे हैं, समस्या में जा रहे हैं, लेकिन आपको पता है क्या है? ये समस्या में जाकर हम डिप्रेशन में नहीं गए। ये समस्या में जाकर हम पूरी तरह आशा ही खो दिया, ऐसा भी नहीं है। ये समस्या पल भर के लिए है, ताकि आप और मैं क्या हूं? प्रोत्साहित हो। आप और मैं खुदा का चरित्र को लेकर आए। आप और मैं खुदा पर निर्भर रहे। आप और मैं परमेश्वर के अनंतकालीन योजना के सहभागी बने। जीवन में चाहे जितने भी संघर्ष हो, जितने भी परेशानियां हो, यीशु मसीह अगर हमारे साथ है, वो सब कुछ हमें फीका लगेगा। मैं जानता हूं बोलना बड़ा आसान है, जब हम उस परिस्थिति में आते हैं हमें समझ में आएगा। लेकिन मैं ये विश्वास करता हूं, जब हम बोलते हैं, जब हमारे सामने प्रकट होगा, हम वैसा ही करेंगे। क्योंकि कई बार हम बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में आज भी संघर्ष है, आज भी ऐसी परिस्थितियां हैं जब हम प्रभु से पूछते हैं कि प्रभु आगे क्या करना है, समझ में नहीं आ रहा। इस बात पर हमेशा गौर कीजिए, खुदा हमारी आवाज को सुनता है। आपको पता है भजन संहिता में लिखा है, वो परमेश्वर जब हम दुआ करते हैं अपने कान को हमारी ओर लगाता है। आज हम कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, कितने बड़े दुख में क्यों ना हो, कितनी बड़ी समस्या से क्यों ना जा रहे हो, लोग हमारे विरोध में क्यों ना खड़े हो, इस बात का ध्यान रखिए, यीशु मसीह ने आपका हाथ पकड़ लिया है और आप चाहकर भी उसे छुड़ा नहीं सकते। आप चाहकर भी उसे छुड़ा नहीं सकते, क्योंकि वो आपके हाथ को छोड़ने वाला नहीं है। इसीलिए जिसको हाथ दिया है ना, उस पर निर्भर हो जाइए, उसी पर केंद्रित रहिए, तब हमारे जीवन में सब कुछ बदलने लगेगा। कई बार हम सब कुछ बदलने की बात करते हैं, अपनी सोचों को नहीं बदलते। हमारी सोच में भी प्रभु का काम होना चाहिए। मैंने एक बात पिछले दिनों में अपने कलीसिया में समझाई, और वो ये है, सब कुछ बदल सकता है अगर आपकी सोच बदल जाएगी। अगर आपकी सोच बदली तो खुदा आपको ऐसा इस्तेमाल करेगा, आप सोच भी नहीं सकते। पौलुस ने जब तक अपनी सोच नहीं बदली थी, तब तक कोई विरोधी था, लेकिन जब उसने अपनी सोच को बदल लिया, अब वो यीशु मसीह के लिए मरने के लिए भी तैयार हो गया। अगर ऐसा है, हमारी सोच मायने रखती है। खुदा में आप बलवंत हुई, और आप ये विश्वास कीजिए, ये कलीसिया इतनी छोटी नहीं, बड़ी कलीसिया बनेगी। तो प्रभु की योजना है, शुरुआत भले ही छोटी है, लेकिन परमेश्वर इसको बड़े कलीसिया में परिवर्तित कर सकता है। संसार के लोग हमारे लिए बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन हम तो इस बात से आनंदित हैं कि खुदा हमारे लिए बोलता है, खुदा हमारे लिए करता है। इसलिए आप सभी लोग प्रभु में आनंदित रहिए और प्रभु में बढ़ते जाइए। जीवन के संदर्भ में दुख आते और जाते रहेंगे, लेकिन खुदा में हम आनंदित रहें।
और खुदा में जब आप आनंदित रहेंगे, समस्या का प्रभाव आपके पर नहीं पड़ेगा। आएंगी जरूर, लेकिन प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उससे पहले यीशु मसीह का लहू आप पर लगाया जा चुका है। अब समस्या आएंगी तो आपको छुएंगी नहीं, वो चली जाएंगी। इसलिए प्रभु में अपने आनंद को ढूंढिए, प्रभु पर निर्भर रहिए। प्रभु इस वचन से आप सभी को बहुतायत से आशीष